स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों के सफर को शुरू करते हैं। नागौर जिले के जीजवाना क्षेत्र में आए तूफानी अंधड़ के चलते कई गांव में भारी नुकसान हुआ है। आजवा और सिंघाना गांव के बीच सैकड़ों पेड़ धराशायी होकर जमीन पर गिर गए तो कई घरों के टीन टप्पर उड़ गए। जोधपुर में प्रभावी मॉनिटरिंग करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसके चलते ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही काफी मरीज ठीक भी हो रहे हैं। भरतपुर की डीग रोड स्थित सब्जी मंडी में कार्यरत पल्लेदार और चौकीदारों के साथ मारपीट को लेकर व्यापारियों और चौकीदारों में भारी रोष है। बता दें कि कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों ने चौकीदारी कर रहे लोगों के साथ मारपीट की और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अनलॉक 1 में पहली राजस्व अधिकारियों की बैठक नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। जिला कलेक्टर ने लगातार बढ़ते अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार और एसडीएम को चेतावनी देते हुए मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साप्ताहिक आधार पर कार्यों की समीक्षा करने की बात कही। जिला कलेक्टर ने कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले भर में राजस्व प्रकरणों में जीरो पेंडेंसी के लिए अधिकारी प्रयास करें। बैठक में जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए। करौली के पांचना बांध से नहरों में जल निकासी के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने नहर में जल निकासी बंद करवाकर पानी को गंभीरी नदी में मोड़ दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस जाब्ता पहुंच गया। बता दें कि ग्रामीण जल वितरण समिति की बैठक बुलाए बिना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही संघर्ष समिति को नहीं बुलाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि 14 साल बाद प्रशासन ने गुपचुप तरीके से नहरों में पानी छोड़ दिया था। अजमेर कलेक्ट्रेट में नियमों की पालना को लेकर सिर्फ खानापूर्ति देखने को मिल रही है। कलेक्ट्रेट में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन यहां अधिकारियों की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही। फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, द्वितीय एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने बिना स्क्रीनिंग के ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना पद देखकर होता है? जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का मामला डीडवाना थाना क्षेत्र के निम्बी खुर्द गांव में सामने आया है। विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 3 महिलाओं को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पुश्तैनी खेत का विवाद लंबे समय से चल रहा है, जिस पर एक पक्ष के लोगों ने जबरन बुआई की कोशिश की। सूचना के बाद दूसरे पक्ष की तरफ से एक युवक विरोध करने पहुंचा तो आपस में कहासुनी विवाद में बदल गई। इस दौरान एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला कर दिया। वहीं डीडवाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के मंडाना में वन विभाग के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। लोग छप्परों झोपड़ियों के साथ पीएम आवास योजना में बने मकान तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक ने भी वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। धौलपुर की कमला कॉलोनी में एक अंधेड़ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है और हत्यारों की तलाश में जुटी है। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी बदार गेट पहुंचे। उन्होंने वहां पर धूप में बैठकर जूतों की सिलाई करने वाले लोगों का हालचाल जाना। विधायक देवनानी ने उन्हें तपती धूप और बारिश से बचाने के लिए छाते वितरित किए। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से हरियाणा के फतेहाबाद जाने के लिए पैदल ही निकल गया। 6 दिन बाद ये व्यक्ति पैदल चलकर सरदार शहर पहुंचा। सूचना पर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए इस व्यक्ति की सूचना तहसीलदार सुशील कुमार सैनी को दी, जिन्होंने व्यक्ति को भंवरलाल दुगड़ कॉलेज में ठहराया। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में हर कोई इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। बात करें जोधपुर की तो यहाँ पॉजिटिव मरीज तो ज्यादा सामने आए ही हैं, साथ ही उनको ठीक करके भेजने की संख्या भी काफी है। प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के चलते कैदियों के परिजनों से मुलाकात अब ऑनलाइन कराई जाएगी। ऐसे में 12 जिले की छबड़ा जेल में भी ई मुलाकात सिस्टम लागू कर दिया गया है। कैदियों के परिजन एंड्रॉइड फोन के जरिए वीडियो कॉलिंग मुलाकात कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के रायपुर पंचायत समिति में एक नहीं बल्कि 4 लोग 2 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन सरपंच और सचिव की मेहरबानी से आज भी मनरेगा के मास्टर रोल में जिंदा हैं। इतना ही नहीं, जेटी और मैट के कारनामों के चलते उनका नियमित मजदूरी पर आना भी दर्शाया जा रहा है। मृतकों के परिजनों की सजगता के चलते गबन के प्रयास का यह मामला अब सबके सामने उजागर हुआ है। श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर पर दूसरे दिन भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बॉर्डर पर अब पास के बगैर एंट्री नहीं दी जा रही है। कोरोना संक्रमण ने अजमेर में फिर एक बार धमाका कर दिया और 114 पॉजिटिव नए मामले सामने आ गए, जिससे पूरे अजमेर में हड़कंप मच गया। वहीं चिकित्सा विभाग और ज्यादा सतर्क हो गया है। भरतपुर जिले के कई स्थानों पर राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री भूरी सिंह व्यायामशाला पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेसियों ने राजेश पायलट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
अजमेर में राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। शहर कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट के कार्यों को याद किया। अलवर जिले के मुंडावर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुर्जर के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण किया। मंदसौर के पूर्व प्रधान अनुश्री पुनिया को भाजपा जोधपुर देहात महिला मोर्चा के वर्चुअल रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। इस पर अनुश्री पुनिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा सहित जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी का बूथ संपर्क अभियान लगातार जारी, जिसके तहत डेगाना में भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को संकल्प पत्र बांट रहे हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवा रहे हैं। झालावाड़ जिले के बांसखेड़ी गांव में 2 युवकों के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद कामखेड़ा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों युवक गोट पार्टी करने के लिए मध्य प्रदेश से आए थे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में एक शरारती युवक को मस्ती करना भारी पड़ गया। बैरिकेडिंग को टक्कर मारने के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस और युवक के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोटा में बारिश के दौरान चली तेज हवाओं से एक बड़ा हादसा टल गया। संजय नगर पुलिया पर एक भारी भरकम होर्डिंग धराशायी हो गई। इस दौरान 4 लोग होर्डिंग के नीचे बैठे थे, जो बाल बाल बच गए। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयपुर के नाम थानाधिकारी दलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला संयोजक रवि जोशी पर प्राण घातक हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता की गिरफ्तारी की मांग की गई। भीलवाड़ा में कर्ज से परेशान एक परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद परिवार में से पति और पत्नी की मौत हो गई, जबकि बेटे का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बाड़मेर जिले के संदड़ी इलाके में चरणों का वाड़ा के पास जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों को बालोतरा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जीप में सवार लोग शोक सभा से लौट रहे थे। नागौर जिले में मकराना के भाटीपुरा इलाके में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के पति ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी की उनकी पत्नी पर बुरी नजर थी। पड़ोसी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। कोटा के नयापुरा इलाके में एमबीएस अस्पताल के एक संविदा कर्मी की बाइक चोरी हो गई। 2 दिन पहले हुई चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। चोर लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इलाके में हो रही चोरियां रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बारा के छिपापड़ौद कस्बे के वार्ड 23 से एक बच्चा घर के बाहर से लापता हो गया। 24 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय हेमंत कुशवाहा घर के बाहर ही खेल रहा था। प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा गांव में पैंथर के हमले में 2 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद दूसरे गांव में भी पैंथर देखा गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कुलमीपुरा गांव में पिंजरा लगाया है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक पैंथर के होने की पुष्टि नहीं की है। अलवर की खैरथल आबकारी पुलिस ने वार्ड 4 स्थित बूढ़ावाली में दबिश दी और 8 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लाडनू कस्बे में खुले नाले हादसे को न्योता दे रहे हैं। यहां तेली रोड स्थित पुरानी फाटक के सामने पिछले 1 महीने से चैम्बर खुला पड़ा है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। बारा के छिपापड़ौद इलाके के फलियाखेड़ी गांव में कच्ची दीवार गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले के प्राथमिक उपचार के बाद बारा रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर की छत की सार संभाल कर रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। बारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर सारथर पुलिस ने अमरपुरा खाला के पास कार्रवाई की और 16 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में 600 साल पुरानी ओरड भूमि पर भूमाफिया और निजी कंपनियों की नजर है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ओरड भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की गई है। बारा के किलवाड़ा थाना क्षेत्र के खादरी गांव निवासी वृद्ध का शव नदी में मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं परिजनों के अनुसार वृद्ध नदी में मछली पकड़ने गया था। अजमेर जिले में भिनाय रोड पर पिपलिया के पास एक कार पलट गई, लेकिन कार चालक बाल बाल बच गया। कार चालक के अनुसार नीलगाय सामने आ गई थी, उसे बचाने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ गया।
बालोतरा के बागथल गांव में पानी की तलाश में भटकती ऊँटनी की मौत हो गई। दरअसल ऊँटनी पानी की तलाश में एक होदी पर पहुंची, जहां ऊँटनी नल में फंस गई और गला दबने से उसकी मौत हो गई। ऐसी ही घटना कुछ महीने पहले गीड़ा तहसील क्षेत्र में भी हो चुकी है। धौलपुर में पिछले 2 दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इन इलाकों में किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। वहीं खोया व्यापारी प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीकानेर में रोडवेज बस का सफर कोरोना संक्रमण के खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा है। रोडवेज के केंद्रीय बस स्टैंड पर कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही बीकानेर अगार प्रबंधन इसके लिए कोई खास इंतजाम कर रहा है। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा के नेतृत्व में बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बिना मास्क वाले दुकानदारों, वाहन चालकों और राहगीरों पर जुर्माना लगाया। झालावाड़ जिले से लगती मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया है। बॉर्डर पर अनाधिकृत लोगों का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही पर लगाम लगेगी। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के आदेश पर सीमाओं पर सख्ती की गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद गुजरात से सटी सीमा को सील कर दिया गया है। एएसपी हर्ष रत्नू ने बॉर्डर का जायजा लिया। इस दौरान अति आवश्यक काम से पहुंचने वाले लोगों को ही अनुमति दी गई, बाकी लोगों को लौटा दिया गया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के स्यालोदड़ा गांव से लगती हरियाणा की सीमा को बंद कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार सरकारी आदेश के तहत सीमा को सील किया गया है। केवल जरूरी सेवाओं के वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डी दल का हमला हुआ है। सुल्तानपुर के बस स्टैंड और बाजारों में टिड्डी दल पहुंच गया। सूचना के बाद कृषि विभाग एक्टिव हो गया है, लेकिन टिड्डी दल हरियाली को चट कर रहा है। अबू रोड के किवरली स्थित मानसरोवर कोविड केयर सेंटर के हाल बहुत ही खराब है। यहाँ मरीजों को बासी खाना गंदी टेबलों पर परोसा जाता है। सेंटर पर साफ सफाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 2 दिन से कबूतर मरा पड़ा है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। नागौर जिले के मुंडवा इलाके में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। किसान टिड्डियों को भगाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने प्रशासन से टिड्डियों की रोकथाम की मांग की है। बारां जिले के सीसवाली इलाके में टिड्डियों का दल आसमान में मंडराता नजर आया। हालांकि लोगों ने बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगा दिया। सूचना के बाद उप जिला कलेक्टर पूजा सक्सेना ने गांव का दौरा कर जानकारी जुटाई। कोटपुतली में एक पॉजिटिव केस सामने आया है। पॉजिटिव व्यक्ति की सब्जी मंडी में दुकान है। ऐसे में सब्जी मंडी में भी कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा बढ़ गया है। वहीं बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने भी बताया कि व्यक्ति अपने कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री छुपा रहा है। पोखरण में करीब 45 दिन बाद एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये युवक दिल्ली से आया था। अब वार्ड वासियों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने वार्ड को सील करवा दिया है और वार्ड के सभी लोगों की जांच होगी। बारां जिले के पाजटोरी गांव में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से लोगों में डर का माहौल था, लेकिन अब महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तभी से लोगों में खुशी है। वहीं 12 और लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अलवर के किशनगढ़ बास सीएचसी की मेडिकल टीम ने 28 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। बीसीएमएचओ डॉक्टर विवेक भारती के निर्देशन में डॉक्टर दीपक शर्मा की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विद्यालयों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रतापगढ़ में एपीसी विद्यालय को कोविड-19 से बचाव के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। साथ ही 1 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल यहां पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। झालावाड़ के डीएसपी विजय शंकर शर्मा का तबादला बारां जिले में हो गया है। उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई। इस अवसर पर कई लोग भावुक हो गए। लोगों के अनुसार डीएसपी ने कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की काफी सेवा की। अलवर की खैरथल नगर पालिका में कोच कासिम एसडीएम ने नगर पालिका चुनाव को लेकर बीएलओ की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा चुनाव वोटर लिस्ट के अंदर आने वाले मतदाता जो हर वार्ड से नगर पालिका चुनाव में जाएंगे, उनकी फॉर्मेट A1 को 17 जून तारीख से पहले भरा जाए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ की एक संस्था गरीब परिवार को पैसों के लिए भटका रही है और खुद लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा के नाम पर सम्मान पत्र लेने में मशगूल है। दरअसल संस्था ने 600 रुपए के हिसाब से खाना बनाने वाले लोग रख रहे थे, लेकिन अब पैसे नहीं दे रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन से खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अनजाने में छात्रों की गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है। इसे लेकर छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को इंटरनेट के सही इस्तेमाल की जानकारी देनी चाहिए। अलवर जिले के मुंडावर इलाके बांसवाड़ा में काफी वर्षों से बाईपास की मांग उठ रही है, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाईपास की सौगात दी है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी है। लोगों का कहना है कि बाईपास बनने से हादसों पर लगाम लगेगी।
अलवर जिले के माचाड़ी गांव के बांध में मनरेगा कार्य का सहायक विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने श्रमिकों की हाजिरी ली और मजदूरों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की। अलवर के किशनगढ़ बास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मदों के करीब 2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान रोकने की समस्या को लेकर एसडीएम सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जानबूझकर राशि रोकी गई है। अलवर के किशनगढ़ बास एसडीएम सीएल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात की और आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। नागौर की मेड़ता सिटी नगरपालिका का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में शहर में विकास कार्य और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अब जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और उनसे विकास कार्यों का उद्घाटन करवाने की स्वीकृति लेगा। श्रीगंगानगर जिले की गजसिंहपुर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने समय पर वेतन नहीं मिलने पर काम बंद कर दिया है, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। लाडनू के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कसवा ने कार्यवाहक पीएमओ का पदभार ग्रहण किया है। पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। लाडनू के उडास गांव में भीमसेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा छात्र नेता हरेंद्र जेवरिया की दूसरी पुण्यतिथि पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 125 यूनिट रक्तदान हुआ। बारा के शाहबाद इलाके में बाहर से आ रहे व्यक्तियों को लगातार होम आइसोलेट किया जा रहा है। पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष हरज्ञान सिंह मीना और समन्वयक विपिन जैन ने बताया कि बाहर से आने वालों से 14 दिन घर में रहने की अपील की जा रही है और कोरोना के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। नागौर के बेड़ता सिटी में कोरोना वॉरियर्स का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कांग्रेस महिला ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को बताया कि वे कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्हें सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कुछ और अहम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर के किशनगढ़ बास में ठेले वालों के लिए प्रशासन ने कस्बे से बाहर ठेलियां लगाने की तैयारी कर ली है। एसडीएम ने बाजार का दौरा कर ठेलियों को अन्य स्थान पर लगाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नई सब्जी मंडी में भीड़ के बाद भी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे थे। विधायक पुष्पेंद्र सिंह बाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने जाटोगुड़ा में मोहन मीणा और सोहन भाटी के जन्मदिन समारोह में शिरकत की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक ग्रामीणों से भी रूबरू हुए। कोटा नगर निगम द्वारा 1 करोड़ की लागत से बनाया गया महाराजा सूरजमल सामुदायिक भवन अनदेखी की वजह से दुर्दशा का शिकार हो रहा है। पूर्व पार्षद गोपाल मंडा ने मांग की है कि नगर निगम इस भवन की सुध लेकर व्यवस्थाओं में सुधार करे या किसी समिति को सौंपकर जनता को इसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। नागौर जिले के ढूंढिया गांव के रामनिवास इन दिनों बेजुबान पक्षियों की सेवा में जुटे हैं। रामनिवास पक्षियों के लिए परिंदे बांध रहे हैं, पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसके लिए इलाके में उनकी सभी लोग प्रशंसा भी करते हैं। पाली जिले के दूसरी देसुरी में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। यहाँ अचानक मौसम बदलने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं किसानों की उम्मीद भी जागने लगी है। बूंदी के केशवरायपाटन के विभिन्न गांव में टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों में हड़कंप मच गया। किसान इन दिनों सब्जी की फसल और धान की पौध लगाने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि किसानों की ओर से टिड्डियों को भगाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुजानगढ़ के गायक कलाकार और साउंड सिस्टम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सीएम के नाम एसडीएम के प्रतिनिधि महावीर सिंह को ज्ञापन सौंपा और धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रमों में छूट की मांग की। समदड़ी क्षेत्र के चारनू का वाड़ा के पास जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप पे सवार 6 लोग घायल हुए। घायलों को स्वास्थ्य समुदाय केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। चूरू जिले में लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 21 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा 2000 से अधिक वाहनों को सीज भी किया गया है। मकराना उपखंड के जानासर गांव की छोटी ढाणी और बीचली ढाणी में विधायक कोष्टी कुएं को गहरा करने का कार्य किया जा रहा है। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया जानासर गांव पहुंचे और कार्य का निरीक्षण किया। कोटा जिले के खातोली कस्बे के पास स्थित राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सरकार के आदेश जारी होने के साथ ही बॉर्डर को सीज कर दिया गया और वाहनों का आवागमन रोक दिया। हालांकि आवश्यक कार्य से आने जाने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के किकड़िया गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
अजमेर रोड स्थित उपखंड कार्यालय पर एसडीएम राजेंद्र सिसोदिया और विधायक सुरेश टाक ने शहर के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक ली और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। कोटा शहर के नए इलाकों में बरसाती नालों की सफाई कार्य का मामला तूल पकड़ने लगा है। कोचिंग क्षेत्र में गुजरने वाले इस नाले में जगह जगह हुए अतिक्रमण और गंदगी से अटा होने के कारण लोग चिंतित हैं। राज्य की सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 9 और 11 के विद्यार्थियों को अब आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया गया है। विद्यार्थियों को क्रमोन्नति प्रमाण पत्र और अंक तालिका ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलते ही दिए जाएंगे। सिकरा उपखंड अधिकारी हरिताभ कुमार आदित्य ने बाजार में बिना मास्क दुकानों पर बैठे दुकानदार और वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और 17 लोगों के चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की। नागौर जिले की नागसुपका ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों में मैट और ग्राम पंचायत के कार्मिकों पर ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया और डिडवाना के एडीएम प्रभाती लाल जाट को ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की है। बिजली का बिल माफ करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनसेवा संस्थान की ओर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। संस्थान के मंत्री महेंद्र दुबे ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान 15 जून तक जारी रहेगा। दौसा में भी सीमाएं सील करने की खबर आने के बाद कालाबाजारी शुरू हो गई। तंबाकू और गुटखा विक्रेताओं ने अपने सभी सामान की दरें बढ़ाकर ग्राहकों से वसूलने शुरू कर दिए और उन्हें प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के माध्यम से एमएसएमई को मदद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में उदयपुर के टेंट व्यवसायियों ने भी प्रशासन को पत्र लिखकर इसका लाभ टेंट व्यवसायियों को भी दिलाने की मांग की है। बाड़मेर जिले के बीठा गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राशन डीलर द्वारा ग्रामीणों पर करवाए गए झूठे मुकदमे को निरस्त करवाने की मांग की है। तारानगर पेयजल अधिशासी अभियंता के निर्देशन में अवैध कनेक्शन करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गाजुवास, गडाना और 7 मील गांव की मुख्य पेयजल लाइन से लिए गए अवैध कनेक्शंस को हटाया गया। कोरोना महामारी के चलते लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पोखरण पुलिस ने बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले बाइक चालकों, दुकानदारों और राहगीरों के चालान काटे। चूरू के भरपालसर गांव में सरपंच दातार सिंह शेखावत की 31वें जन्मदिन के मौके पर युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 265 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। मनोर थाना क्षेत्र की ठिकरिया ग्राम पंचायत में महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर सभी की जांच की और पूरे गांव को सैनिटाइज किया।